नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरिसिनेट जनवरी में 2025 मतलब जो यूरिसिनेट दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन थे जो कि जनवरी 2025 में हुए थे, उसका रिजल्ट जो है कल रात में आ चुका था। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारों का जेआरएफ हुआ, बहुत सारों का नेट हुआ, कुछ का पीएचडी हुआ और कुछ थोड़े से निराश भी हैं। So now it's time for creating some motivation and positive vibes for the students, those who are preparing for the June 2025 attempt. Okay, अब वक्त आ चुका है कि दो चीजें करने का। एक तो जिनको सक्सेस मिली है उनके साथ सेलिब्रेट करने का, उनको बधाइयां देने का, और साथ साथ उनसे सीखने का कि आगे की तैयारी कैसे करें। बिकॉज अड़चने सबको आती है, जैसे कि अगर आपका भी कुछ गिने चुने मार्क्स से नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी रुका है तो आपको भी लगता है कि कहीं से कुछ होप मिले, कुछ पॉजिटिव स्ट्रेटेजी मिले, कुछ सजेशंस मिले जिस पर आप वर्क कर सकें एंड गोइंग फॉरवर्ड आप भी वही सक्सेसफुल रिजल्ट लाकर अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने बोल सकते हैं अपने कैरियर को जो है एक सेटिस्फाइंग मोड पे ले जा सकें। सो इसलिए आज का स्पेशल सेशन है जहां पे मेरे साथ जो है प्रशांत जुड़े हुए हैं। सो आज मैं आपसे प्रशांत से हम बात करेंगे, उनके टॉपर्स डिस्कशन के बारे में बात करेंगे कि कैसी उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रही। सो चलिए फटाफट ऐसे लगातार बहुत सारे टॉपर्स टॉप जो है आप लोगों को आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रशांत हियर कि first of all, thank you Prashant for joining textbook super coming here on the textbook super coaching platform and being here for the sharing your journey. So आपका स्वागत है। Just give me a second। चलिए so सबसे पहले तो एक सेकेंड जस्ट। हाँ, सो प्रशांत जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार जेआरएफ हुआ है। बाय द वे, सबसे पहले अच्छा थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब एजुकेशन का बैकग्राउंड कहाँ कहाँ से क्या क्या आपने पढ़ा है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा प्लीज। सर, मैंने क्लास 12 तक की स्कूलिंग अपने गोरखपुर शहर से की है। उसके बाद मैंने हमारे यूनिवर्सिटी है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने बीए किया। इसी बीच मैं बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करता था, तो मेरा हो नहीं पाया कहीं। तो फिर जैसे कि मेरा बीए खत्म हुआ तो मुझे पता चला कि नेट 11 दे सकते हैं, एमए कर सकते हैं। तो मैंने एमए में लेने का ट्राई किया और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया पॉलिटिकल साइंस में। फिर उसके बाद मैं उसी समय साल से मतलब एंट्रेंस एग्जाम देने लगा नेट 11 के लिए। तो मैं 2022 से एग्जाम दे रहा हूँ, अक्टूबर 2022 से दे रहा हूँ। ठीक, ये मेरा छठा अटेम्प्ट होगा। इससे पहले मैं 5 बार में कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। सो ये तो अपने आप में मतलब आई वुड से कि डेफिनेटली इतना बार प्रयास किया, बट अगेन आई वुड से कि सैल्यूट टू योर डेडिकेशन, कमिटमेंट, बिकॉज कई बार होता है ना 2-3 बार में लोग छोड़ देते हैं कि अब हो नहीं रहा। सो वो कंसिस्टेंसी आपकी रही। अगेन डेफिनेटली इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद अगर जीआरएफ हुआ है तो आई वुड से कि हार नहीं मानूंगा, बट अगेन यू मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑल दोज अटेम्प्ट्स। ओके, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा हर बार कि हाँ इस बार ये कमी रह गई, इस बार ये कमी रह गई। एंड आई वुड से कि दैट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस लेकर आता है जो कि दूसरों को हेल्प करेगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो हम प्रशांत से सीख सकते हैं। बिकॉज उन्होंने वो गलतियों को ओवरकम किया। जैसे बोला कि एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों गलतियां की थी, उसके बाद फाइनली बल्ब बना था। तो सिमिलरली प्रशांत से भी कई बार कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ कमियां रह गई, कभी एग्जाम कैसा हो गया कैसा हो गया। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रशांत कि थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि मेजरली कोई भी स्टूडेंट फेस करता है प्रिपरेशन में, या फिर मिस्टेक्स होती हैं जिनको इस बार आप ओवरकम कर पाए एंड फाइनली यू हैव अचीव्ड दिस जेआरएफ दिस टाइम। शुरू करते हैं। जब मैं पहली बार मतलब मैंने सोचा कि एमए में एडमिशन लेते हैं तो मैंने आप ही का वीडियो देखा था। आप तो बाईजू से पढ़ाया करते थे उस समय, ग्रेड अप हुआ करता था उस समय पर। तो फिर मैंने देखा कि नेट 11 होता है, चीजें होती हैं, तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं पहले ग्रेड अप ही कोचिंग लिया करता था सीडीएस और एनडीए की। तो मैंने वहाँ पे आपका वीडियो देख रखा था कि नेट 11 मतलब आप लोग बना के रखते हैं छोटा वीडियो वहाँ पे, तो मैंने पहली बार देख रखा था। फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया और मैंने प्रिपरेशन चालू की। हालांकि प्रिपरेशन तेज से हो नहीं पाई थी मेरी पहली बार में। तो मेरा पहली बार में केवल नेट हुआ और फिर मतलब काफी मतलब स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरी बार मैंने एक अच्छा स्कोर किया। और तीसरी बार मेरा अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, जो कि जून 2023 का एग्जाम था सर। ठीक है, ओके। तो सर उस टाइम तक मैंने काफी पढ़ाई की थी, मतलब आपके वीडियो से, टेक्स्ट बुक के, बायजूस पे, फ्री के। तो मैंने इन चीजों को लिया। मैंने आपकी वीडियो रेगुलरली देखा करता था टेक्स्ट बुक पे, जो भी फ्री वीडियो से। मैंने कोर्स नहीं लिया, मैं बायजूस पे कोर्स लिया था मैंने, जो आप पढ़ाया करते थे वहां पे, लेकिन उसी बीच आपने छोड़ दिया वहां पे। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके।
चलिए सो प्रशांत, सबसे पहले मतलब मैं आपसे ये थोड़ा पूछना चाह रहा था कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, बिकॉज प्रिपरेशन जो हम करते हैं, जैसे आपने बताया क्लासेस आपने ली वहाँ से, पहली बार अटेम्प्ट दिया तो ऑब्वियसली बात है कि इन्फॉर्मेशन कम रहती है, आप एमए भी कर रहे थे तो टाइम लगता है उस चीज़ को ग्रैप्स करने में, इतना बड़ा सिलेबस है। सो डेफिनेटली ओके नाउ, सबसे पहला एक तो मैं आपको प्रशांत जी के बारे में बताना चाहूँगा कि लाइक इस बार उन्होंने जीआरएफ किया है और अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। रीज़न बीइंग उनके फैमिली में एक बहुत खतरनाक कंडीशन चली थी, उनकी मदर के साथ एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक मेडिकल कंडीशन थी, उसके साथ में मतलब वो भी एक प्रेशर था कि माँ का ध्यान भी रखना है, सारी चीज़ें हैं, इतना सारा मेंटल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर, और साथ साथ जेआरएफ की तैयारी भी करनी है। सो हेड्स ऑफ टू यू कि वो दोनों प्रेशर आपने, बिकॉज मुझे अच्छे से याद है आपने जब मैसेज भेजा कि सर ये सिचुएशन है मदर की और सब कुछ बताया था आपने। सो उसके बाद अभी सितंबर में आई गेस आपने मुझे मैसेज किया था ये सब इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद एग्जाम की तैयारी भी की, घर पे भी मदर का ध्यान रखा, और उसके बाद फाइनली जीआरएफ का रिजल्ट भी आया। सो दैट्स हम सभी को जो है एटलीस्ट उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए इसके लिए, एंड हेड्स ऑफ टू हिम। सबसे पहले मैं एक जो मेजर इशू आता है स्ट्रगल प्रशांत आता है, वो आता है कि सिलेबस कवरेज। सो आपके हिसाब से सिलेबस कवरेज का सबसे सही तरीका, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्लीज? सर सिलेबस तो हम कवर नहीं कर पाएंगे पूरा कभी, क्योंकि अब जैसा एग्जाम हो रखा है काफी अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। लेकिन मैंने जून 2020 तक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई की थी। मैंने उस समय तक, क्योंकि मेरा पीजी भी चल रहा था, जो भी एंट्रेंस एग्जाम में चल रहे थे, जो भी सेमेस्टर एग्जाम में आ रहे थे, तो मैंने उसको लेकर सिलेबस कंप्लीट किया। और जो खाली टाइम बचता था, जो भी कॉन्सेप्ट आते थे, उनके फ्री वीडियोस देखिए यूट्यूब से, आपके चैनल से, और भी 2-3 चैनल है वहां से देख लिए। फिर मैंने पीवाईक्यूज के वीडियोस देख लिए, क्योंकि अगर हम केवल बुक पढ़ेंगे तो हो नहीं पाएगा हमारा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आप लोग चलाते रहते हैं, वीडियो मैराथन चलाते हैं, और हर घंटे आपका रात को शाम को 5 बजे वीडियो आता है फेसबुक पे। तो सर वो वीडियोस देखा करता था मैं, लास्ट 6 महीने से मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काफी चीजें व्यस्त हुआ करती थी उस समय, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने पहले काफी मतलब फोकस किया था इन चीजों पे। लास्ट 6 महीने मतलब इस बार मेरा हुआ है, ये कहेंगे कि मेरे प्रायर नॉलेज और पहले के जो मैंने मेहनत की थी उसके बेस पे हुआ है। क्योंकि इस बार तो काफी टाइम नहीं मिल पाया मुझे पढ़ाई का, केवल मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया जो मेरे पास नोट थे। बिल्कुल सही है। सो हाँ जी, हाँ ठीक है। सो मतलब वही है कि हाँ, पुराना आपका प्रिपरेशन थी ऑलरेडी, और उसके साथ साथ इस बार जितना टाइम मिल पाया, ऑब्वियसली बात है इस बार इतना टाइम नहीं था आपके पास, बट ये है कि पुराना एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग जो थी, जो आपने ध्यान रखी स्पेशली, तो उसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिला है। जो अभी आई गेस आप पेपर 1 के बारे में भी कहना चाह रहे थे, तो मैं पेपर 1 पे ही थोड़ा सा आना चाहूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करने में। पेपर 2 फिर भी सब लोग अच्छा कर लेते हैं परफॉर्मेंस, ओके बोल सकते हैं, टचवुड बोला जाए कि हाँ, हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास में यूजुअली उसमें से मैक्सिमम चीज़ आती है। और एक बहुत अच्छी बात प्रशांत ने बताई कि सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होने वाला, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज बिकमिंग एक्सट्रीमली डायनेमिक। सो आपको यू नीड द हेल्प ऑफ मल्टीपल पीपल, अलग अलग लोग आपको अलग अलग सजेशंस देंगे, गाइड करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, सो यू कैन रीच की आखिर सही में, बिकॉज आप किताब में जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन में नहीं आता है। हाँ, एक बेसिक फाउंडेशन है जो सिलेबस कवर करना है, वो तो होना ही होना चाहिए, बिकॉज कम से कम 70% पेपर तो वहां से आएगा, बट उसके अलावा जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए जो एक्स्ट्रा चाहिए ना, वो आपको ये एमसीक्यू क्लासेस, प्रैक्टिस है, सेशंस है, लेक्चर्स है, वहां पे जो गाइडेंस आपको टीचर से मिलेगा ना, दैट विल हेल्प यू टू इनहांस योर परफॉर्मेंस। अदरवाइज तो वो हर बार कुछ मार्क्स से रह गया, कुछ मार्क्स से रह गया, सो वो एक डायनेमिक स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी, जैसा कि प्रशांत ने थोड़ा सा उस पर ध्यान वर्क किया, तो वो रिजल्ट में आपको रेप्लिकेट होगा। ओके नाउ ओवर टू यू प्रशांत, पेपर 1 पेपर 2 जो कि एक मेजर स्ट्रगल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन में, वो आप कैसे मैनेज करते थे? पेपर 1 की बात की जाए तो मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है, तो इसका मुझे काफी मतलब फायदा मिला देखने को, क्योंकि जो लॉजिकल रीजनिंग है वहाँ पे कभी कभी लोग लैंग्वेज ऐसा डालते हैं कि इंग्लिश में समझ नहीं आता है, तो हिंदी देख लो तो काफी आसानी से क्लू मिल जाता है क्या करना है। और पेपर 1 के लिए मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह फ्री वीडियोस हैं सर आप लोगों की, मतलब मैं पेड नहीं ले पाया, लेकिन आपकी काफी वीडियोस थे, आपके फेसबुक चैनल पे थे, बायजूस पे थे, तो मैंने इन चीजों को रेफर किया। पेपर 2 का तो मैंने कम्प्लीटली आपके वीडियोस देखे और पॉल साइंस हेल्थ के वीडियोस देखे, इन चीजों को प्रैक्टिस किया। लेकिन पेपर 1 का थोड़ा सा मेरा बेहतर था, क्योंकि मेरे डीआई हर बार सही हो जाया करते थे। क्या बात है, फिर तो चाहे मैं पढ़ूँ, डीआई मेरे हर बार, मतलब मैं ऐसे 10 क्वेश्चन और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन तो मेरे फिक्स रहते थे, और जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिया इन 6 बार में हमेशा मैं 30+ स्कोर करता था। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो कुछ ये एक बहुत बड़ा मतलब हो सकता है, आई वुड से पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ रहा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्ट साइड के जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं मैथ्स को लेकर, डीआई को लेकर, बट वो आपने स्टार्टिंग से अपना अच्छा रखा, तो डेफिनेटली पसंद करता था, तो मैंने काफी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रखी थी पहले, तो मैंने कहा ना सर पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है,
कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो जाता है। कहीं ना कहीं काम आती ही है। ठीक है, तो बस यही लर्निंग हमको लेके चलनी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपको आपका जो इच्छा थी, जो आकांक्षाएं थी, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, बट कभी ना कभी वो काम आएगा। ठीक है, वो जब काम आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर मुकाम पर पहुंचाएगा और आपको, आप बोल सकते हैं, मैंने भविष्य में एक मतलब एक बेहतर बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं एक सही रास्ते पर लेके चले जाएगा और आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली पहुंचाएगा। चलिए, तो आखिरी में बस मैं प्रशांत आपसे इतना सा पूछना चाहूंगा, ये जो पूरी प्रिपरेशन आपने की है, इसका क्रेडिट आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी शेयर करना चाहते हैं, सो प्लेटफॉर्म इज ओपन टू यू। ओके। हाँ, बिल्कुल सर। जितने भी टिकट मिले, मेरे फ्रेंड्स मिले, सबका इसमें काफी सपोर्ट रहा है। मेरे दोस्त जो कि मुझे हमेशा नोट्स वगैरह भी दिया करते थे, चीजें बता दिया करते थे सर, और आप लोगों का काफी योगदान रहा है। तो मैंने काफी ज्यादा आपके वीडियोस पे रिलाई किया है फेसबुक पे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता था मुझे। तो आपकी जो 5 बजे क्लास आती है यूट्यूब पे फ्री वाली, तो सर मैं वो देख लेता था। पहले मैंने खूब पैसे लगाया थे, लेकिन फिर बाद में मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा कोर्स खरीद नहीं, सकूं। वो पॉइंट बात प्रशांत पैसे की नहीं होती। आपने एक बार कोर्स कर लिया था, अब वो कहीं पे भी किया हो, ठीक है, सीधी बात है। अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर प्रिपरेशन की है तो जरूरी नहीं कि, मैं भी नहीं बोलूंगा कि हर बार कोई नया, बिकॉज मेरे पास भी कई बार स्टूडेंट्स आते हैं मैसेज में, टू बी ऑनेस्ट, कि सर मैंने इस बार कोर्स लेके कवर कर लिया, मैं क्या फिर से कोर्स लूं? नहीं, अगर आपने कोर्स लेके एक बार सिलेबस कवर कर लिया तो नहीं, बिकॉज आपने एक बेस बना लिया, यू हैव नोट्स, आपने क्लासेस समझ लिया, आपने सिलेबस कवर किया, अब इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, ये नहीं कि हर बार कोर्स लेके कोई ऐसा किसी का ही फायदा नहीं। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलाई किया सर, जितने भी वीडियोस थे कहीं भी यूट्यूब पे आपके, किसी के भी, तो ये डिस्कस के, पर्सन हेल्प के, तो मैंने इन चीजों पे कंप्लीटली रिलाई किया। और मैं हमेशा खाली टाइम बचा था मेरे पास, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में ही रहा, तो जो वीडियोस चल रहे होते थे उस टाइम पे मैं केवल उन वीडियोस को ही बस देखता था, क्योंकि पढ़ने का टाइम तो मेरे पास था नहीं। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। सो आप लोग भी ध्यान दीजिए, यूट्यूब पे बहुत सिंपल सी बात है, जो फ्री क्लास होती है रिवीजन के लिए इट विल बी हेल्पफुल, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि प्रशांत ने बोला कि रिवीजन, बट बेस आपको बनाने के लिए कहीं ना कहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कभी प्रिपरेशन ढंग से की नहीं, आधी अधूरी घूमते फिरते की है कि चलो अभी एग्जाम आ गया, 1-2 महीने पढ़ लिया, एग्जाम आ गया, 1-2 महीने पढ़ लिया, तो वहां पे आई वुड से कि फिर सक्सेस रेट में प्रॉब्लम आएगी आपको, सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, हो सकता है कि फिर आप हार भी जाए। तो उससे बेटर है कि अगर लगता है कि हाँ मेरा बेस बना हुआ है, देन यूट्यूब फ्री क्लासेस वगैरह आपके लिए इनफ हो जाएंगी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बेस वीक है, सो आई वुड से कि आप जो है डिफरेंट कोर्सेज वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी न्यू बैचेस वगैरह भी स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पता है कि रिजल्ट आया है, सो इसके बाद अभी न्यू बैचेस आपके आ जाएंगे, जैसे कि डिमांड होती है यूजुअली स्टूडेंट्स की। सो न्यू बैचेस आर ऑल्सो कमिंग इन द कमिंग डेज, ओके, फॉर द पॉलिटिकल साइंस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट, सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइन, सो जिसमें आपको स्ट्रक्चर पूरे प्रैक्टिस सेशन, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू, जेआरए बूस्टर, क्रैश कोर्स, पेपर 1, पेपर 2, कंप्लीट एक ओवरऑल होलसम स्टडी आपको कंप्लीट मिल जाती है। ठीक है, फाइन। चलिए, सो लास्ट में मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रशांत को फॉर ज्वाइनिंग, एंड अच्छा लगा कि आपने अपनी जो भी जर्नी थी वो शेयर की, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एज योर फैमिली, एंड अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और आपको सभी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से। ओके, थैंक यू प्रशांत। मुझे तो मुझे मौका दिया। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय। चलिए दोस्तों, सो ये थे हमारे प्रशांत जी, जिन्होंने डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल डिफिकल्टी और इतने सारे अटेम्प्ट में फेलियर मिलने के बावजूद भी हिम्मत नहीं मारी, और एक सकारात्मक नजरिए के साथ दुनिया में जितनी भी समस्याएं थी, अपने परिवार में जितनी भी समस्याएं थी, उन सभी का ध्यान भी रखा, उसको इग्नोर नहीं किया, उसको ध्यान रखते हुए जिम्मेदारी से पढ़ाई की और जीआरएफ निकाला। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी वैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 वो बता रहे हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि वो 6 साल से लगे, 6 अटेम्प्ट मतलब हर साल 2 अटेम्प्ट वैसे भी होते हैं, और उसमें बीच में मास्टर्स के साथ में अटेम्प्ट देते थे। ठीक है, तो मास्टर्स खत्म होते होते तक उनका जो है जीआरएफ हुआ है। सो यू गाइज कैन ऑल्सो प्रिपेयर इन अ पॉजिटिव मोड। जो भी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया तो घबराइए मत, सिलेक्शन आपको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बाकी टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे नए बैचेस आपके आ रहे हैं, तो ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगी, एक लिंक मिल जाएगी। ओके, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, प्रद्युमन टी। ठीक है, फाइन, प्रद्युमन टी आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, दिस इज द कूपन कोड PRAD, और उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। बाकी फ्री क्लासेस के लिए 5 बजे क्लास होती है, जैसे कि प्रशांत ने ही बताया आपको, तो कनेक्टेड रहिए। एंड दिस टेलीग्राम ग्रुप इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ओके, इस टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलरली आपको क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलते रहती है, तो कनेक्टेड रहिएगा। अगर आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के साथ
फ्री में भी पढ़ना चाहते हैं, पेड में भी पढ़ना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वो आपकी चॉइस रहेगी। बाकी स्ट्रक्चर्ड में पढ़ना चाहें सो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऐसे ही पॉजिटिव स्टोरीज के साथ मैं लगातार आपके साथ आते रहूंगा। सो स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड सेव इट, बिकॉज ये वीडियोस आपको आगे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देंगे। जब भी आपको लगेगा कि आपकी तैयारी में कहीं एक अड़चन आ रही है, कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो इन वीडियोस को देखिएगा और वो आपको एक मोटिवेशन देंगे कि आप भी पढ़ेंगे, हम भी लड़ेंगे और हम भी JRF लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर JRF इन द जून। थैंक यू सो मच।